हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। रसम स्टिचिंग विद आर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम अपनी बेसिक नेकलाइन सीरीज की लास्ट नेकलाइन बनाने वाले हैं, जो कि है स्कैलप नेकलाइन। अब स्कैलप नेकलाइन कैसी होती है? ये जो राउंड राउंड पैटर्न होता है, इसको हम स्कैलप कहते हैं। ये पैटर्न वैसे और भी चीजों में आता है, जैसे कि आप अपने बॉटम्स में बना सकते हैं, प्लाजोज में बना सकते हैं, सलवार में बना सकते हैं। तो बेसिकली ये जो पैटर्न होता है राउंड राउंड वाला, इसको हम स्कैलप कहते हैं। अब ये नेकलाइन कैसे बनेगी, उसके लिए फटाफट आप अपनी पेपर पेस्टिंग निकाल लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमने अपनी नेकलाइंस में मेजरमेंट रखे थे, यहाँ पे भी मेजरमेंट्स हमारे वही सेम रहेंगे, बट नेक की डेप्थ हम यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा रखने वाले हैं, क्योंकि ये नेकलाइन आगे जितनी खूबसूरत लगती है, पीछे बैक पैटर्न में भी उतनी ही ज्यादा सुंदर लगती है। इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको डीप करके बनाएंगे, क्योंकि जो हमारा राउंड राउंड वाला पैटर्न है वो बैक में काफी खिलकर आता है। बट नेक की जो विड्थ है वो हमने 3.5 रखी थी, यहाँ पे भी हम 3.5 ही रखने वाले हैं। तो अभी हमें करना क्या है, सबसे पहले ये मेरी पेपर पेस्टिंग है, जो मैंने ऑन फोल्ड पे 4.5 पहले से ही कट की हुई है। अब 4.5 क्यों की हुई है, वो इसलिए क्योंकि नेक की जो विड्थ है वो मैं 3.5 रख रही हूं, और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा विड्थ ली है, जो कि मेरी साइड की पट्टी मुझे चाहिए होती है। तो मिलाकर हमारा हो जाता है 4.5। अब आप चाहें, आपके पास एक्स्ट्रा, आपके पास साइड का फैब्रिक हो तो आप पहले से ही ये विड्थ निकाल सकते हैं, नहीं तो आप अपनी बड़ी पेस्टिंग पे पहले ही विड्थ निकाल लीजिए, क्योंकि हमारे पास मेजरमेंट्स पहले से ही हैं। तो हमें अपना साइड का फैब्रिक पेस्ट करने की नीड नहीं है। आप साइड से एक स्ट्रिप 4.5 की निकाल लीजिए, या फिर जितनी भी आप नेक की विड्थ रख रहे हैं, अगर 3.5 से कम रख रहे हैं तो उसके हिसाब से 1 इंच एक्स्ट्रा पट्टी लेकर आप अपनी विड्थ निकाल लीजिए। ध्यान रहे कि जो विड्थ निकालनी है आपको डबल पे निकालनी है, ऑन फोल्ड पे। अब जो ऊपर वाली साइड है, ये वाली जो साइड है जहां से मैं नेकलाइन बनाना स्टार्ट करूंगी, सबसे पहले मैं इसको स्ट्रेट लाइन करके इवन कर लूंगी, और इसके नीचे से मैं अपनी नेकलाइन की डेप्थ निकालूंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम नेकलाइन की विड्थ निकालते हैं। 3.5 मुझे लेनी थी, मैंने 3.5 पे मार्क कर दिया। अब ये 3.5 के मार्क से मैं नेक की डेप्थ निकालूंगी। जब हम फ्रंट की डेप्थ निकाल रहे थे तो हम 7 इंचेस निकाल रहे थे, यानी कि मैं 7 इंचेस निकाल रही थी। बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा और डीप करके दिखाती हूँ, ताकि ये और सुंदर लगे, क्योंकि ये नेकलाइन पीछे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे इसको 10 इंचेस तक लेकर जाऊंगी। डायगनली मैंने 10 इंचेस पे मार्क कर दिया। मेजरमेंट टेप का जो ये बाहर वाला कॉर्नर था, ये मैंने यहाँ पे रखा ऊपर, और जो नीचे का बाहर वाला कॉर्नर था वो मैंने 10 इंचेस पे लाकर यहाँ पे मार्क कर दिया। अब ये जितना यहाँ पे, अब यहाँ पे जितनी लेंथ आई है, यहाँ पे भी मुझे उतनी ही लेंथ चाहिए एक बॉक्स क्रिएट करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ये वाली लेंथ को मेजर करेंगे। ये मेरी आ रही है 9.5, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं 9.5 तक नीचे जाऊंगी। मेजरमेंट टेप को जितना हो सके उतना सीधा रखकर 9.5 का एक लाइन ऐसे करके क्रिएट कर दूंगी। अब ये लाइन मैंने ऐसे क्यों की, वो इसलिए क्योंकि मुझे ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट मैच करना है। यहाँ पे हमने विड्थ जो ली थी वो 3.5 ली थी, तो यहाँ की विड्थ भी तो हमें 3.5 चाहिए। अब मैं इसको ऐसे करके क्रिएट करूंगी, तो ये वाला जो मेरा पॉइंट निकल कर आया, ये मेरा एक्चुअल पॉइंट होगा बॉक्स को क्रिएट करने के लिए। अब मैं यहाँ पे एक बॉक्स स्ट्रेट लाइन करके बना दूंगी। इससे क्या होता है, इससे वेरीफाई हो जाता है कि जितना मेरा यहाँ का लेंथ था, ये लेंथ भी एक दूसरे के पैरेलल एंड इक्वल है, और ये वाली लेंथ भी एक दूसरे के पैरेलल एंड इक्वल है। अब हम जो अपना स्कैलप डिजाइन बनाएंगे वो इसके अंदर बनाएंगे, और वो कैसे बनाना स्टार्ट करेंगे हम। अब इसके लिए आप कोई भी राउंड चीज, इस तरह का कोई कैप यूज कर सकते हैं, या फिर आप कंपास यूज कर सकते हैं, जो कि सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी मेरे पास ये कैप है, तो इस कैप को मैं ऐसे सेंटर में रखूंगी, और अभी के लिए मैं पेंसिल यूज करूंगी इसको मार्क करने के लिए, क्योंकि जो हमारा चौक का लाइन होता है वो काफी थिक होता है। अगर मैं चौक से मार्क करूंगी तो काफी थिक लाइन आएगा। इस तरह से मैंने पेंसिल यूज की, बिल्कुल सेंटर में ये पॉइंट को लेके मैंने यहाँ पे ये कैप को रखा, और एक हाफ सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया कॉर्नर पे। अब इस हाफ सर्कल के अकॉर्डिंग ही मैं बाकी के सर्कल्स को ड्रॉ करूंगी। ये जो लाइन है ये कैप के सेंटर में आनी चाहिए।
आप चाहें तो कैप के सेंटर में इसको पहले से लाइन एक ड्रॉ कर लें ताकि आपकी सारी लाइन इवन आए, और फिर इस लाइन को नीचे आपकी पेस्टिंग वाली लाइन के ऊपर पैरेलल रखें और अपने सर्कल्स को ड्रॉ करते जाएं। अगर आपका यहाँ पे थोड़ा सा भी गैप आ रहा है तो उस गैप को आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं, वो गैप आपको इवन करना होगा। मेरा यहाँ पे 0.1 इंचेस का, ये देखिए 0.1 इंचेस का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको पूरा कॉर्नर पे रखा और लाइन ड्रॉ करी, और यहाँ पे जो गैप था वो मैंने इसको ड्रॉ करके इवनली यहाँ पे कवर कर दिया, और वो बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है और एकदम इवन निकल के आ रहा है। अब यही चीजें मैं यहाँ पे करूंगी, बिल्कुल इसके कॉर्नर कॉर्नर से लाइन मैच करती जाऊंगी और सर्कल्स, हाफ सर्कल्स ड्रॉ करती जाऊंगी। यहाँ पे ऊपर आके हो सकता है कि ये आपका पूरा आ जाए या फिर आपका ये थोड़ा सा यहाँ पे स्कैलप बाहर जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नेकलाइन को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये जो हमारी लाइन थी जो हमने नेकलाइन के लिए क्रिएट की थी, यहां से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यूजुअली हम नेकलाइंस में क्या करते हैं, नेकलाइन के डिजाइन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, बट इस पर्टिकुलर पैटर्न में हम नेकलाइन के डिजाइन के अकॉर्डिंग 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। हमने ये जो फाइनल लाइन क्रिएट की थी हम इसके बाद एक्स्ट्रा लेंगे। वो क्यों? क्योंकि जब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ कॉर्नर तक तो हमारी ये नेकलाइन कट ही होगी, तो अगर हम डिजाइन के अकॉर्डिंग लेंगे तो हमारा कॉर्नर भी कट हो सकता है और यहाँ पे आपको स्टिच करने में बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए हम यहाँ से नेकलाइन को स्ट्रेट ही रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यहां से हमने पहले ही 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो बाहर से जो हम नेकलाइन कट करेंगे वो हम स्ट्रेट ही कट करेंगे, अंदर से हम डिजाइन कट करेंगे। तो चलिए अब हम इसको कट करने वाले हैं। तो देखिए हमारा नेकलाइन का सेंटर का पैटर्न इस तरह से निकल कर आ गया। अब हम इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। जो भी फैब्रिक आपने चूज किया है, कॉटन का फैब्रिक मैंने आपको बोला था, वो फैब्रिक निकाल लीजिए और अपनी आयरन को ऑन कर लीजिए। सबसे पहले तो आयरन करके आप अपने फैब्रिक की सारी क्रीज और रिंकल्स निकाल लीजिए, और इसके बाद हम इसके ऊपर साइड से थोड़ा सा गैप छोड़ के, साइड से 1 इंच का गैप लेके हम अपना पेस्टिंग को यहाँ पे प्लेस करेंगे। अब पेस्टिंग का कौन सा वाला पार्ट हमें स्टिक करना है, ये जो हमारा रफ वाला पार्ट होता है ये फैब्रिक के साथ स्टिक होता है और ये स्मूथ वाला हमारा बाहर रहता है। तो ये रफ वाले पार्ट को हम जो कॉर्नर मार्क किया है उस कॉर्नर पे रखेंगे और ऊपर से 1/2 इंच का फैब्रिक हम छोड़ देंगे। वो हमने क्यों छोड़ा है, क्योंकि जब हम इसको अपने मेन फैब्रिक के ऊपर अटैच करते हैं, कोई कुर्ती हो, ब्लाउज हो या कोई भी आउटफिट हो, तो उसमें हम ऊपर शोल्डर का मार्जिन छोड़ते हैं। तो वो शोल्डर का मार्जिन हमने अपनी पेस्टिंग में या नेकलाइन में नहीं बनाया है। नेकलाइन में हमारा सिर्फ नेक का पैटर्न जितना हमने डेप्थ लेना था उतना ही कट किया है। तो हमें शोल्डर के साथ फैब्रिक जोड़ने के लिए ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होगा, नहीं तो हमारी जो नेकलाइन की डेप्थ है वो हमें जितनी चाहिए उससे कम हो जाएगी अगर हमने इसी को शोल्डर के बीच में दबा दिया तो। इसलिए हम ऊपर उतना फैब्रिक एक्स्ट्रा लेते हैं जितना हमने मेन फैब्रिक में शोल्डर के बीच में सीम अलाउंस लिया है। तो सबसे पहले हमने इसको यहाँ पे रखा, यहां से फैब्रिक रखा, छोड़ा, जो हमारा ऐसे करके कवर हो जाएगा। अब हम बीच का जो हमारा डेप्थ था इसको पहले वेरीफाई करेंगे कि ये उतना आ रहा है जितना हमें चाहिए, यानी कि 3.5 प्लस 3.5 मिलाकर 7 इंचेस बनता है। अब गाइस इसमें करना क्या है, ये जो ऊपर वाली हमारी नेकलाइन है, ये जो ऊपर वाला हमारा कट आया था इसको हम स्ट्रेट कर देंगे। वो स्ट्रेट क्यों करेंगे ये मैं अभी आपको बताती हूं।
यहां से हम इसको स्ट्रेट ही रखेंगे। वो इसलिए रखना होगा क्योंकि जब हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे तो हमें जो नेकलाइन की विड्थ है वो उतनी चाहिए होगी जितना हमने आगे की विड्थ ली है और जितना हमने एक्चुअल विड्थ बनानी थी, क्योंकि हमारे मेन फैब्रिक पे भी हमने विड्थ उतनी ही ली हुई है। तो जब हम इसको मेन फैब्रिक से जोड़ेंगे या आगे की नेकलाइन से जोड़ेंगे तो हमारा शोल्डर आगे पीछे ना हो, इसलिए हम ऊपर ये थोड़ा इवन रखने के लिए यहां से राउंड जो है वो छोड़ देंगे, यानी कि हमें जो कॉर्नर चाहिए वो उतना ही चाहिए जितनी विड्थ हमने आगे और पीछे इक्वली मेजर की है। अब इसको देखेंगे 3.5 प्लस 3.5 मिला के हमारा 7 इंचेस बनता है, तो बीच की जो विड्थ है वो हमारी 7 इंचेस आनी ही चाहिए। 7 इंचेस पे मार्क कर लीजिए बीच का गैप, ताकि पेस्ट करते वक्त ये आगे पीछे ना हो। देखिए एग्जैक्टली मेरा बीच का डिफरेंस जो है वो 7 इंचेस आ रहा है। इसको मैंने प्लेस किया और अब मैं इसको पेस्ट करूंगी। पहले हम हल्के हाथ से आयन को लगाएंगे। अब ये अच्छे से इसके साथ पेस्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहां से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो चारों तरफ से हम 1-1 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे। ये बाहर की हमारी शेप निकल आई नेकलाइन की। अब इसको पहले सेट कर लीजिए। आप चाहें तो ये फॉल्स स्टिच भी लगा सकते हैं और चाहें तो आयरन से भी ये सेट हो जाएगा, क्योंकि सीखने के लिए हमने जो फैब्रिक यूज किया है वो कॉटन है, इसलिए आप इसको प्रेस करके भी बिठा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और फैब्रिक पे काम कर रहे हैं तो इसके ऊपर एक फॉल्स स्टिच जरूर लगाइएगा, अदरवाइज ये अपनी जगह से मूव होगा और नेकलाइन की शेप बिगड़ जाएगी। अब हम इसको अपने मेन फैब्रिक के ऊपर सेट करेंगे। तो मेन फैब्रिक भी मैंने अभी वही लिया है जो मैंने अपना नेकलाइन के लिए लिया है, क्योंकि हम सीख रहे हैं इसलिए हम एक ही फैब्रिक पे वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपने मेन फैब्रिक के ऊपर हम सेंटर मार्क करेंगे। आप चाहें तो एक यहाँ पे नॉच लगा सकते हैं और आप चाहें तो इसके ऊपर चौक से मार्क भी कर सकते हैं। मेन फैब्रिक की राइट साइड को ऊपर रखेंगे, बाहर करेंगे। और जो नेकलाइन है इसका भी हम ऐसे फोल्ड करके कॉर्नर से कॉर्नर मैच करेंगे और सेंटर पे नॉच लगाएंगे या मार्क करेंगे। अब जो हमारा नेकलाइन है इसका हम रिवर्स साइड यानी कि रॉन्ग साइड को ऊपर रखेंगे और दोनों का ये देखिए नॉच या सेंटर मैच करेंगे। जब हम अपने किसी आउटफिट पे वर्क करते हैं तो भी हम ऐसे ही करते हैं। यहाँ साइड में हमारे आर्म होल्स बने हुए होते हैं इस तरह से, जो हम पहले से कट कर चुके होते हैं, और नेकलाइन हम बनाने के लिए इन आर्म होल्स के बीच में सेंटर मार्क करते हैं और नेकलाइन का सेंटर को उसके सेंटर से मैच करके हम यहाँ पे नेकलाइन को सेट करते हैं। देखिए अभी हमारी नेकलाइन सेट हो गई। अब हम इसे पहले पिन अप करेंगे। इस तरह से पिनअप करने के बाद अब हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। और स्टिच हमें कहाँ पे करना है, यहाँ कॉर्नर से स्टार्ट करके ये जो नेकलाइन का आपका पेस्टिंग का जो एज है, बिल्कुल इस एज के साथ साथ हमें चलना है। बहुत धीरे धीरे मशीन चलानी है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे रुक रुक के चलेंगे और इस एज के साथ साथ हम ऐसे यहाँ पे स्टिच करते जाएंगे। तो चलिए, यहाँ से गोलाई से स्टार्ट होकर हमें यहाँ पे जो ये वी बन रहा है ना, इस वी तक हमें मशीन लानी है। पिन को अंदर रखेंगे, फिर से हम उसकी डायरेक्शन चेंज करके घुमाएंगे, सेट करेंगे जहां पे हमारा हाथ सेट बैठ रहा है। फिर यहाँ तक आएंगे चलते हुए, यहाँ पे फिर पिन को अंदर छोड़ेंगे, फुट को उठाएंगे, फिर यहाँ फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे, फुट को गिराएंगे और फिर सिलना स्टार्ट करेंगे। ऐसे करते करते हम इस पूरी नेकलाइन को एज के साथ साथ यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। हम लेफ्ट वाली साइड को यहाँ पे रखेंगे और पहले यहाँ स्ट्रेट लाइन तक लेकर आएंगे, बिल्कुल एज पे। पिन देखिए मेरी अंदर है, पिन को अंदर किया और फुट को खोल दिया। अब फुट को खोलने के बाद मैं इसको जहां पे ये गुलाई में डायरेक्शन जाएगी उसके हिसाब से सेट करूंगी और फुट को फिर से डाउन कर दूंगी। और अब बहुत स्लोली स्लोली मैं चलूंगी। 2 से 3 मैं आपको करके दिखाऊंगी, बाकी का फिर हम आपको रेडी करके दिखाएंगे। ये देखिए बहुत स्लोली स्लोली चलूंगी और फैब्रिक को धीरे धीरे घुमाती जाऊंगी।
जहां पे आपको लगे कि आपके फैब्रिक में रिंकल आ रही है वहां आप ऐसे फुट खोल लीजिए और कपड़े को सेट कर लीजिए। ये नेकलाइन जल्दबाजी में बनाने वाली नहीं है, इसके साथ आपको पेशेंटली काम करना होगा, अदरवाइज स्कैलप की शेप अच्छी नहीं आएगी। देखिए अब यहां तक आई, फुट तो मेरा इधर जा रहा है लेकिन जो मेरा राउंड है वो इधर घूम रहा है, तो मुझे थोड़ा सा फैब्रिक को ऐसे फुट को उठा के सेट करना होगा और मैं फिर से उस पर वैसे ही काम करूंगी। फुट को उठाती जाऊंगी, सेट करती जाऊंगी और थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसको घुमाकर सिलती जाऊंगी। जैसे ही आपको लगे फैब्रिक फोल्ड हो रहा है या रिंकल आ रहा है, फुट को उठा लीजिए, सेट कर लीजिए। पिन अंदर की, अब इसको मैं पूरा घुमाऊंगी दोबारा से। पेस्टिंग को इस पे अच्छे से पेस्ट कीजिएगा, क्योंकि जब ये वाली नेकलाइन हम बनाना शुरू करते हैं तो हमारी पेस्टिंग का जो स्टिक है वो निकलना शुरू हो जाता है। इस तरह से अब हम बाकी के सर्कल्स को भी स्टिच कर लेंगे। सो गाइस, जब आपका डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा, जब आपकी स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी तो पीछे से ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप इस वाले पैटर्न को स्टिच करते हैं तो स्टिच करते करते पेस्टिंग आपकी मूव हो सकती है, इसलिए इसको पहले से बहुत अच्छे से स्टिक कीजिएगा और सिलने के बाद भी हम एक बार इसको दोबारा से अच्छे से प्रेस करेंगे, ताकि अगर कहीं से भी हमारी पेस्टिंग निकल गई हो तो वो दोबारा से रीस्टिक हो जाए। अब हमें क्या करना है, जैसे जैसे हमने बिल्कुल एज पे हमने स्टिच कर लिया, अब हम इससे हाफ इंच की दूरी पे इस फैब्रिक को पूरा निकाल देंगे। आप रफली मार्क कर लीजिए अपनी हाफ इंच की दूरी। अगर आप पहले की नेकलाइन सीख गए हैं और बहुत अच्छे से बना पा रहे हैं तो फिर आप इसमें बिना मार्क करे भी निकाल सकते हैं, या फिर 0.25 की इंच की दूरी पे भी आप वर्क कर सकते हैं। मैंने हाफ इंच की दूरी आपको अभी इसलिए बताई है ताकि आपका फैब्रिक ज्यादा कट ना हो जाए। अब ये जो मैंने मार्क्स दिए हैं, इन मार्क्स के ऊपर मैं ये बीच का सारा हिस्सा निकाल दूंगी। ये फैब्रिक हमारा सेंटर में से निकल गया। अब इसको चेक करते हैं ये कैसा लग रहा है। ये हमारा कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। अब हमें क्या करना है, जहां जहां भी हमारा यहाँ पे गोलाई है, यहाँ पे हमें नॉचेस देने हैं। मैंने पहले भी आपको वीडियोस में सिखाया है कि नॉचेस क्या होते हैं और कैसे करने होते हैं। नॉचेस होते हैं हमारे वो कट्स जो हमें किसी भी राउंड को इवनली घुमाने के लिए उस राउंड के ऊपर देने होते हैं, बिल्कुल स्टिच के पास तक, लेकिन हमारा स्टिच कटना नहीं चाहिए। देखिए मैंने बिल्कुल स्टिच के पास तक कट लगाया पर मेरा स्टिच नहीं कटा। इससे क्या होगा, जो मेरा ये गोलाई है ये इवनली घूम जाएगी। बीच बीच में भी मैं एक एक नॉच दूंगी क्योंकि यहाँ पे घुमाव है, और इस तरह से पूरे स्कैलप को मैं नॉच लगा के रेडी कर लूंगी। अब मैं इसको इस तरीके से पलटना स्टार्ट करूंगी। यहाँ पे मैंने बीच में अपना थंब रखा और इसको ऐसे करके बाहर की साइड में पलट दिया। और ऐसे ही मैं बाकी का पूरा स्कैलप भी बाहर की साइड में रिवर्स करके खोल लूंगी। और उसके बाद हम इसको आयरन करके सेट करेंगे ताकि ये जो इसके राउंड राउंड शेप्स हैं ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएं और प्रेस हो जाएं, दब जाएं।
तो रेडी होने के बाद ये स्कैलप पैटर्न कुछ ऐसा दिखेगा। नीचे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आप निकाल सकते हैं और जो भी इसकी तीनों साइडें हैं वो इवनली फोल्ड करके आप उसको आयरन कर सकते हैं और स्टिच भी कर सकते हैं। अगर एक बार आपको ये नेकलाइन बनाना आ गया तो ये सेम पैटर्न आप और भी चीजों में यूज कर सकते हैं, जैसे कि अपने किसी सलवार के, पैंट के, पजामी के बॉटम में यूज कर सकते हैं, स्लीव्स में यूज कर सकते हैं। जहां पे भी बॉर्डर हो, नीचे का एरिया हो या जहां पे भी एज आ रहा हो, उस हर जगह पे आप इस पैटर्न को बनाना यूज कर सकते, आप इस पैटर्न को बना सकते हैं। तो अभी जल्दी से बताइए कि ये पैटर्न आपको कैसा लगा, ये वाली नेकलाइन आपको कितनी समझ में आई और कितनी अच्छी लग रही है। साथ ही में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम कुछ और नया सीरीज लेकर आएंगे और इसी सीरीज के बीच में हम आपको अदर वीडियोस भी दिखाते रहेंगे जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।